नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको 2024 प्रीवियस ईयर पेपर को जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है मैथ का उसको सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बिंदु 7 और 3 की वायु अक्ष से दूरी होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ठीक है। 7 और 3 में भुज ये हो गया, ये कोटि हो गया। ठीक, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक यहाँ जाएंगे। 3 से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जो हमारी कितनी दूरी हो जाएगी? 7 ही हो जाएगी, 7 इकाई हो जाएगी। ठीक, जो हमारी दूरी होगी वाई अक्ष से कितनी होगी? 7 ही होगी। विकल्प हमारा सी सही है। कितनी होगी? 7 ही होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि पी साइन थीटा क्यू कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पी साइन थीटा ठीक बराबर क्यू कॉस थीटा, ये हमको दिया गया है। ठीक, तो हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान यहाँ से क्यू बाई पी हो गया। क्यू बाई पी हो गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा के, टेन थीटा बराबर क्यू बाई पी के। तो यल ए एल लाल बटे काका, ये हमारा फार्मूला हो गया। साइन कॉस टेन हो गया, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक सेक हो गया। ठीक, हमको दिया है टेन थीटा, तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है? क्यू लंब बटे आधार पी। पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करते हैं? इसको, इसके कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से हम जब ज्ञात करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ज्ञात कर लेते हैं, अंडर रूट में कर लेते हैं। कर्ण बराबर ठीक क्या दिया है? क्यू का वर्ग प्लस पी का वर्ग हो जाएगा। यही हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कर्ण हो जाएगा। तो अंडर रूट यहाँ लिख लेंगे, क्यू का वर्ग प्लस पी का वर्ग। ठीक, ये हमारा कर्ण हो गया। जबकि हमको पूछा क्या गया है? कॉसेक थीटा सी ओ एस, कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन के उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कर्ण बटे लंब। लंब क्या है? क्यू है। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये कौन से विकल्प में हमारा दिया गया है? जो हमारा उत्तर आया है ये विकल्प ए में दिया गया है। पी स्क्वायर प्लस, ठीक, पहले वाले में दिया है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है 10(1), 10(2), 10(3) अंश 10, 88, 10, 89 अंश का मान क्या होगा? तो क्या होगा? ये 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये भी इसका भी सूत्र होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हों तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको? क्यू के मान ज्ञात करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x सॉल्व कर लेते हैं, माइनस क्यू बराबर 0 के, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। ठीक, अगर मूल बराबर हैं तो d बराबर विविधकर से b स्क्वायर माइनस 4ac मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर 3 है, b बराबर 5 दिया गया है, c बराबर माइनस q दिया गया है। ठीक, ये मान हमको दिए गए हैं तो रख लेते हैं। b की जगह पर 5 रख लेंगे, माइनस 4, a का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। c का मान कितना दिया गया है? माइनस q दिया गया है, बराबर 0 के। 25 माइनस माइनस से प्लस, प्लस 12q बराबर 0 के। तो 12q बराबर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। तो q बराबर माइनस 25 बटे 12, ये हमारा आंसर हो गया। q का मान निकल आया। ठीक,
तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये हमारे पहले वाले ऑप्शन में है, -25/12, ये सही है, पाँचवें का पहला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां जो हमारा दिया गया है, समांतर श्रेणी -62 -59 7 10 का ग्रामा पद क्या होगा, 7 10 का ग्रामा पद क्या होगा। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। समांतर श्रेणी कितना दिया गया है, -62 -59 7 10 का ग्रामा पद भी पूछा गया है। ठीक, हमें पता है प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है, -62 है, सर्वांतर बराबर D2 - D1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -59 माइनस कोष्टक में -62। ठीक, इसको जब हम घटाएंगे -59 माइनस से +62, जब घटाएंगे हम तो 3 आ जाएगा। सर्वांतर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 हमारा हो गया सर्वांतर। और सूत्र हमारा क्या होता है, ग्रामा पद हमको ज्ञात करना है, ग्रामा पद। तो a + n-1 इंटू डी, ये nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या है, हमारा फार्मूला है। तो a का मान कितना दिया गया है हमारा, प्रथम पद कितना, -62 प्लस ग्रामा पद यानी कि 11 - 1, डिफरेंट कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, -62 प्लस 11 में से 1 चला गया तो 10 × 3 यानी कि -62 प्लस 30 बराबर कितना हो गया, -32। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में है -32, तो ऑप्शन में -B क्या है, B यहाँ दिया गया है। -34 -32 -30 -28 तो -32 होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं, जो प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिया है PE बराबर 0.05, तो PE नॉट इक्वल टू का मान बताइए। ठीक, तो PE बराबर 0.05। ठीक, हमको मान ज्ञात करना है PE का, इक्वल टू नॉट मान ज्ञात करना है। सूत्र इसका होता है, ठीक, सूत्र देख लेते हैं। E प्लस इक्वल टू नॉट E बराबर 1 की, इस पर मान रख लेते हैं। इसका मान दिया है 0.05 प्लस इसका मान हमको ज्ञात करना PE का बराबर 1, पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, P1 बराबर 1 माइनस 0.05, तो 0.05 में से हम जब घटाएंगे तो 0.95, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में है, विकल्प ए में 0.92 है, 0.93 है, 0.94 है, 0.95 है, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद हैं। इस थैले में एक गेंद या यादृच्छया निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता पूछा जा रहा लाल होने की। ठीक, इसको भी हल कर लेते हैं। माना घटना ए में लाल गेंद, बी में काली गेंद। ठीक, ए में लाल गेंद, बी में काली गेंद। ठीक, दिया है, क्या दिया है, लाल गेंद कितनी है, 3 है, काली गेंद कितनी है,
5 है। काली गेंद कितनी है? 5 है। कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंदों की संख्या 8 है। कुल गेंद कितनी हो गई? 8 हो गई। कुल गेंद कितनी हो गई? 8 हो गई। जबकि हमें किसका ज्ञात करना है? हमें प्रायिकता रेट की ज्ञात करना है। होने की, लाल होने की कितनी प्रायिकता है? तो लाल कितनी है? 3/8। 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8। ये ऑप्शन ए में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चित्र BE समांतर है BC के और E की माप ज्ञात कीजिए। हमें CE की माप ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है, इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, इसको हल करते हैं। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसका मान रखते हैं 1.3 बटे 3.9 बराबर 1.5 बटे EC। त्रिया गुणा कर लेते हैं। EC 1.3 EC बराबर 3.9 गुणे 1.5। तो EC बराबर 3.9 गुणे 1.5 बटे कितना दिया गया है? 1.3। 13 तियाँ 39, 15 तियाँ 45, 4.5। 4.5 कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है? 4.5 हमारा कौन से ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q 70 अंश है। तो MN 3 सेंटीमीटर है, ML 4.5 सेंटीमीटर है, PQ 2 सेंटीमीटर है, तो QR 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से सही होगा। कोण M और कोण Q 70 अंश के हैं। ठीक, तो कोण MNL समांतर है कोण QQR के। विकल्प ए हमारा सही होगा। ठीक, इसके समांतर ये है। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है। हल कर लेते हैं। 1/2 सेंटीमीटर यानी कि ये व्यास है, 2R त्रिज्या, व्यास के वर्ग इधर भेज देते हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा 1/2 का, यानी कि 1/4। R बराबर 1/4 हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का 4πr², 4π ऐसे रहने देते हैं। ठीक, R का मान 1/4, 1/4 कर लेते हैं। 4 4 से कैंसिल हो गया तो π/4 हो जाएगा। विकल्प में दिया गया है π/4, तो π/4 विकल्प बी। विकल्प नंबर क्या है? बी में दिया गया है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप की क्या करना है हमको? चाप की माप क्या होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता, संगत चाप की माप ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सूत्र होगा संगत चाप। संगत चाप माप बराबर θ/360 अंश गुणे 2πr हो जाएगा। कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 30 अंश बटे 360 अंश गुणे
2 पाई ऐसे रहेंगे, रहने देते हैं। आर का मान दिया 6 सेंटीमीटर। 0 0 से कैंसिल, 3 से 3, 12 तियाँ 36, 6 दूना 12 पाई बटे 12, 12 12 से कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प देख लेते हैं। पाई बटे 4 सेंटीमीटर, पाई बटे 3 सेंटीमीटर, पाई बटे 2 सेंटीमीटर, पाई। तो क्या हमारा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, सिर्फ पाई हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु ओ पर मिलती है। यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की माप होगी। पी क्यू की हमें क्या ज्ञात करनी है? माप ज्ञात करनी है। पी क्यू की हमें क्या ज्ञात करनी है? माप ज्ञात करनी है। ज्ञात कर लेते हैं। यार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त लीजिए। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक। ये केंद्र हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। माने स्पर्श करने वाली ये रेखा होनी चाहिए। एक रेखा खींच देते हैं। ठीक। और यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। इसकी दूरी होनी चाहिए कितनी? पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। किस पर मिलती है? बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू यहाँ ओ है, ये क्यू है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की इसकी माप ज्ञात करनी है। ठीक। ये 5 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग बराबर लंब दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग प्लस आधार ज्ञात करना है। आधार का वर्ग हो जाएगा 144 बराबर 25 प्लस आधार का वर्ग। पक्षांतर कर लेते हैं। 144 कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग इधर लेकर आएंगे, माइनस प्लस का तो इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 25 माइनस 144 तो माइनस 119 आधार का वर्ग। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आधार बराबर हो जाएगा 119 अंडर रूट 119 हो जाएगा। हमारा मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट 119, जबकि विकल्प डी में दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 182 और 78 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, सॉरी एचसीएफ ज्ञात करना। 182 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 से 2 9 18, 2 1 9 2, 38 दूना 78, 13 7 91, 13 2 9 18, 13 3 39, 13 दूनी 26, कितना होगा? 26। एचसीएफ कितना होगा? 26 हो जाएगा। विकल्प बी में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 पाई ऐसे रहने देते हैं। आर का मान दिया है हमको 3.5 दिया है और एच दिया कितना दिया गया है? 8.4 दिया गया है। ठीक। ये दिया गया है। दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटा लेते हैं। 2 5 10, 5 7 35, 7 आ गया। 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 बाटे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 बाटे 56, 7 चौक 28 के 2 हासिल 2, 7 बाटे 56 57 58, ये दशमलव यहाँ लगा दिए। ठीक। 58.8 पाई, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 4 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्व करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान इस पर रख लेते हैं। थीटा का मान दिया 60 बटे 360 गुणे पाई का मान, पाई ऐसे रख देते हैं। आर का मान दिया 4 गुणे 4, ठीक। 0 6 के 36 हो गया, 4 चौका 16 पाई हो गया, ठीक। बटे 6 काट लेते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 8 बटे 3 पाई आंसर हमारा हो गया। विकल्प में देख लेते हैं। 6 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 विविध कर होगा, ठीक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविध कर का सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये हो गया। तो ए बराबर हमको दिया गया है 1, बी बराबर दिया गया है 1, सी बराबर -1 दिया गया है, ठीक। बी स्क्वायर का मान 1 है, 1 का वर्ग -4, ए का मान दिया गया है 1 और सी का मान दिया गया है -1, ठीक। 1 का वर्ग एक ही होगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस से +4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। हमारा मान कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ -5 दिया है विकल्प में, -4 -5 और क्या दिया है? सॉरी 4 दिया है और 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द्विघात समीकरण a1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूल का योगफल ज्ञात करना। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 को पहले इसको शुद्ध रूप में लिख लेते हैं, सही रूप में। 4x स्क्वायर माइनस 4x + 1 बराबर 0 के। अब मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। तो a का मान कितना दिया गया है? 4 दिया है। b का मान -4 दिया गया है। c का मान 1 दिया गया है, तो -4 दिया है। -4/a का मान कितना है? 4 है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4/4 हो गया। 4 में 4 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प हमारा 18 के विकल्प दिया है -2 -1 1 और 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी के माध्य होंगे, माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। जीरो से 10 दिया गया है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। 4 7 5 8 6 ये दिए गए हैं। इन दोनों को जोड़कर गुणा कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। 10 में 2 से भाग देंगे 5, ठीक। 30 में 2 से भाग देंगे 15, 50 में 25, 70 में 35, 45, ठीक। ये संख्या हो जाएगी, है ना। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा? 795 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक। इसको जोड़ लेंगे। ये सिग्मा यक्स है, सिग्मा एफ है, ये सिग्मा यक्स है, ठीक। सिग्मा
सॉरी, इसको जोड़ना नहीं है, गुणा कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स गुणा करेंगे जब हम इसको, 4 पंजे 20, 15 15 सातम 105, 25 5 125, 35 बाठे 280, 45 छक्का 270, इसको जोड़ेंगे ये आएगा 795। कितना आएगा? 795। और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 795 बटे 35 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 26.5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। विकल्प बी में दिया गया है 26.66। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा? तो जो माध्यक वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। क्या होगा? 20 से 30 होगा। ठीक, 2023 के क्वेश्चन अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, पहला विकल्प है 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। बिंदु एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर अगला है, बिंदु एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी होगी तो क्या होगी? 2√x² + y²। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो 0 है, 1 है, 2 है, 8 है, तो अभाज्य संख्या क्या है? हमारा सी विकल्प नंबर 2 है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, क्या होगा? 2q होगा। सम रहेगा तो 2q है, अगर विषम रहेगा तो 2q + 1 हो जाएगा। ठीक, यदि साइन a + b बराबर इतना, कॉस a - b बराबर इतना, तो a और b के क्रमशः मान होंगे। इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। साइन a + b बराबर करणी में 3/2। ठीक, और दिया कॉस a - b बराबर √3/2। साइन a + b बराबर साइन 60 अंश। करणी में 3/2 का मान, 3/2 का मान कितना होता है? 60 अंश। ठीक, तो a + b बराबर 60 अंश समीकरण हमारा 1 हो गया। कॉस a - b बराबर करणी में 3/2, तो कॉस a - b बराबर कॉस 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक, तो a - b बराबर, हाँ सॉरी 30 अंश रहेगा। कॉस 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है। 30 अंश समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। तो a + b बराबर 60 अंश, तो a - b बराबर 30 अंश। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर 45 अंश। a का मान रख लेंगे समीकरण 1 में। a + b बराबर 60 अंश दिया गया है, तो a बराबर हमारा 45 अंश है। b बराबर ज्ञात करना, पक्षांतर कर लेंगे तो b बराबर 60 - 45 बराबर 15 अंश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 45 अंश और 15 अंश हमारा मान आ गया। ठीक, देख लेते हैं। तो विकल्प एक ए में ही दिया गया है 45 अंश और 15 अंश। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा दिया गया है 1 - tan² थीटा का मान 1 + tan² थीटा का मान होगा तो क्या होगा? इसका मान देख लेते हैं।
1 माइनस 10 30 अंश का मान होता है 1√3 का वर्ग प्लस 1√3 का वर्ग 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 ठीक। 3 इक्यानवे में 3 माइनस 1 3 माइनस 1/3 3 प्लस 1/3 3 3 से कैंसिल हो गया ठीक। 3 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 माइनस 1 यानी कि 2/4 2/4 हो जाएगा। 2 इक्यानवे 2 2 दूना 4 1/2 विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ठीक। यदि समीकरण क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है x² प्लस माइनस 4x देख लेते हैं इसको। x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 जबकि एक मूल हमारा 6 दिया गया है। क्या दिया गया है 6 दिया गया है। x बराबर 6 के तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0 के 36 माइनस 24 के बराबर 0 के माइनस 24 के बराबर उधर भेजेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। के बराबर हो जाएगा सॉरी गलती हो गया 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0 ठीक। 36 में से 24 घटाएंगे 12 प्लस के बराबर 0 के तो के बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। हमारा आंसर क्या हो गया -12। विकल्प में देख लेते हैं। विकल्प पहला ही सही है -12 -6 और 12 दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 24 है उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी संख्या क्रम से होगी। दो संख्याओं का योगफल कितना है 24 है। माना पहली संख्या और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी की दोगुनी है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। अगर ये 1 है ये क्या हो जाएगा अगर ये x है तो ये हो जाएगा 2x ठीक। और इनका योग क्या दिया गया है 24 है। संख्याओं का योग कितना है 3x बराबर 24 के 3 8 24 x बराबर 8 हो जाएगा। दूसरी संख्या 2x है तो 2 गुणे 8 बराबर 16 हो जाएगा ठीक। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी संख्या 16 और 8 हो जाएगी ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 81:121 दिया गया है। भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात का वर्ग बराबर उनकी भुजाओं का अनुपात ठीक। ये उनकी भुजाएं कितना दी गई है क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग दिया गया ठीक। 81:121 ये वर्ग इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 9:11 ठीक। ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन नंबर ए सही है ठीक। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब की माप होगी। लंब की माप क्या होगी जिसकी लंब की माप होगी वो हमारा √3/a विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पाई r² हो जाएगा। 3 पाई ऐसे ही रहने देते आर का मान दिया गया है तो 1/4 गुणे 1/4
तो 3 पाई 4 चौका 16 हो जाएगा। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का अंतरित कोण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान रख लेते हैं 60 बटे 360 अंश गुणे पाई, आर का मान कितना दिया? 6 गुणे 6, 0 0 से कैंसिल, 6 6 के 36, 36 बटे 6, 6 से 6 यानी कि 6 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से इतने इतने लंब की माप ज्ञात कीजिए। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल कर लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस पर क्या करते हैं? क्या दिया हमारा? कर्ण कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आधार कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। लंब ज्ञात करना है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर लेंगे इसको। ए बी सी ये भुजा हो गई, तो 7.5 का वर्ग माइनस 4.5 का वर्ग घटा लेंगे, हमारा लंब का वर्ग आ जाएगा। ठीक, लंब का वर्ग बराबर हो गया। इसका हम अभी दशमलव हटा लेते हैं, बाद में लगा लेंगे सुविधा के लिए। 5 5 25, 7 7 8 56 माइनस 25, 4 5 20, ये इसका वर्ग हो गया। जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 हमारा आ जाएगा। ठीक, ये लंब का वर्ग हो गया। और दशमलव कितने अंक पर है? 1 अंक पर है, तो वर्ग में है तो 2 अंक पे लग जाएगा, हट जाएगा। तो लंब बराबर हो जाएगा √36। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन में विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना दिया गया, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? योगफल, भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 12 व्यक्तियों से गुणा कर लेंगे। 12 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 पंजे 60, 60 7 67 के 7 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 6 54, 547.2 kg। ठीक, ये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया 3 4 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? 3 4 और क्या दिया गया है? 6 और यक्स दिया गया है, तो 3 4 6 प्लस यक्स बटे कितना? 4 संख्या है बराबर, यहाँ हो जाएगा 5। समांतर माध्य जैसे हम औसत निकालते हैं ऐसे ही समांतर माध्य निकालेंगे। 6 4 10 3 13 प्लस यक्स 4 पंजे 20, यक्स बराबर 20 में से हम 13 घटा लेंगे, तो यक्स बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा? 7। विकल्प देख लेते हैं। ए 5 2 7 3, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, यक्स माइनस 1 बटे यक्स बराबर 1 का विविधकर होगा, तो यक्स का जिसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर 0 के विविधकर पूछा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो ए का मान देख लेते हैं। ए का मान कितना है? 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान भी -1 है, तो 1 का वर्ग -4 -1 फिर 1 रहेगा, तो 1 का वर्ग 1 माइनस से +4, तो क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं।
2 3 4 5, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। किसी आयताकार क्षेत्र का खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। अगर यह यक्स है तो x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्षेत्रफल उसका कितना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x+1 गुणे x, जब हम गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर क्षेत्रफल हमारा कितना है 30 दिया है, x का गुणा करेंगे x² + x बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। तो x² + x - 30 ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारा सी में दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक। बंटन के लिए बहुलक होगा, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का जो हमारा सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ठीक। ये हमारा सूत्र हो गया। इस पर रख लेते हैं 3 गुणे कितना दिया गया है, माध्यिका हमारा कितना दिया गया है 25.8, ठीक, -2 गुणे 26.1 ये दिया गया है 77.4 हो गया, -26 दूना 52, 2 1 2 ये हो गया, ठीक। अब घटा लेते हैं 25.2 हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प सी में दिया गया है, ठीक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, क्या होती है, बहुलक होती है। तो ये हमारे 40 के 40 क्वेश्चन हो गए जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चे, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।